हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो सेमेस्टर 1 का ईडी का पहला वाला क्लास करे थे और सेमेस्टर 1 को बड़ा पसंद आया था। आप लोगों ने तो तारीफ ही करना शुरू कर दिया था कि सर मजा आ गया, कितना मस्त क्लास है। और दोस्तों आज हमारा YouTube पे सेकंड क्लास चल रहा है। इसी तरीके से हम लोग अब कुछ दिन और YouTube पे चलाएंगे, इसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए अभी भी अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 का अभी भी आपने अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 का प्रो बैच ज्वाइन नहीं किया जो सिर्फ 991 का है, सिर्फ और सिर्फ 991 में ऑल सब्जेक्ट्स बीकॉम सेमेस्टर 1 का प्रो बैच अभी भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो देर मत कीजिए, लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और यस, हमारे साथ सेमेस्टर 1 को रॉक करने के लिए रेडी हो जाइए। पिछले क्लास में आपने अगर YouTube पे पहला वाला लेक्चर किया फिर ही आपको दूसरा वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर 1 देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग लेक्चर 1 देख लीजिए, तभी जाके आपको ये लेक्चर 2 समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा था कि भैया एंटरप्रेन्योर कौन होता है। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक में मूव करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं। जैसे आप लोग मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं लोग, कोई है बैंगन कलर का, कोई है शिमला कलर का, कोई है करेला कलर का, मतलब सब अलग अलग टाइप्स के हैं ना। तो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर इस दुनिया में होते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक एक करके आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ए कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं। जो बिजनेस करता है उस एंटरप्रेन्योर को बिजनेस एंटरप्रेन्योर करते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु डिस्कवर्स ऑन आइडियाज टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करने के बारे में सोचता है। सिंपल सा बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर में सबसे पहला टाइप्स का एंटरप्रेन्योर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस करने के बारे में सोचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। सीधा सा बात है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो सोचता है कि भैया मैं बिजनेस करूंगा, मेरे को बिजनेस करना है। क्लियर है? ओके। इसके बाद वाला कैटेगरी में आ गया ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। सर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या होता है ये समझा दो। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा टाइप का एंटरप्रेन्योर जो बाइंग एंड सेलिंग करता है। जैसे रिटेल शॉप देखे हो, जैसे लाला का दुकान देखे हो। सिंपल सा बात है, आपके आसपास में कोई शर्मा जी का दुकान होगा, कोई वर्मा जी का दुकान होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिटेलर रहते हैं, वो लोग रिटेल शॉप चलाते हैं, वो लोग बाइंग एंड सेलिंग करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। सीधा सा बात है, जो गुड्स को बेच के अपना जीवन यापन चलाते हैं उस एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स कहीं से खरीदा कहीं को बेच दिया, ए से खरीदा और बी को बेच दिया, ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर को आप क्या बोलोगे, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। अपने आमने सामने के दुकान को देख लो, ग्रोसरी शॉप को देख लो, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। वो लोग किसी से खरीदते हैं और आपको बेच देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को आप क्या बोलोगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बताओ। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। सर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग मतलब वो नहीं, ट्रेडिंग मतलब हो गया बाइंग एंड सेलिंग। क्लियर है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड। इसके बाद वाले टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। सर कौन से एंटरप्रेन्योर, सर इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कोई चीज बनाने के लिए काम करते हैं। सुनो, जो इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में क्या होता है, सामान बनते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, जो एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, उस एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर
मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करता है उस एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। सीधा सा बात है, क्लियर है? ओके। इसके बाद वाला टाइप है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। सर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? देखो, एक ऑफिस में ना, अगर तुम एक ऑफिस जाओगे या एक कंपनी जाओगे, उसमें ना एक होनहार एम्प्लॉय रहता है। उसमें क्या रहता है सर? उसमें एक होनहार एम्प्लॉय जरूर रहता है, जो अपने इनोवेटिव स्किल से पूरा का पूरा कंपनी को बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेता है। तो उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को आप क्या बोलोगे? सर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जैसे कि सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, ये सब इंसान को क्या बोलोगे आप? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। एक ऑफिस में या एक कंपनी में एक ऐसा इंसान रहता है जो पूरा का पूरा कंपनी को अपने दम पे, अपने जिगर पे मैनेज कर लेता है। उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को आप लोग क्या बोलते हो सर? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। क्या बोलोगे? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? ही इज एन एंटरप्रेन्योर who demonstrate his innovative skills in organizing and managing a corporate understanding। जो अपने इनोवेटिव स्किल्स को लगाता है टू मैनेज हिज ऑर्गेनाइजेशन, टू मैनेज हिज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो भी इनोवेटिव स्किल्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। इसके बाद आता है दोस्तों एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। सर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? किसको बोलते हैं? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करता है, जैसे कि धान उगाना। अरे जो फार्मर्स लोग होते हैं, जो फार्मर्स को मैनेज करते हैं, वो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को क्या बोलते हैं? सर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स। They are the entrepreneur who undertakes agricultural activities such as raising and marketing of crops। पहले तो क्रॉप्स उगाओ और क्रॉप्स उग जाए तो उसको बेचो। उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? सर एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को करते हैं। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में इतना तक आप लोग को क्लियर हो गया ना सर? बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, उसके बाद कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, उसके बाद एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं। एक को बोलते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। सो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? दे आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड, दे डेवलप्ड न्यू एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी गुड्स बिकॉज ऑफ देयर क्राफ्टमैन। तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बहुत सारे टेक्निकल काम करते हैं, जो बहुत टेक्निकल होते हैं, जो टास्क ओरिएंटेड रहते हैं, जो बहुत नए नए चीजों को डेवलप करते हैं और जो क्वालिटी गुड्स को बनाते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। वो टाइप के इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। जो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट को समझते हैं। जो एक, मान लीजिए मैंने ये फोन को डिजाइन कर दिया पूरा अच्छे से, मैंने ये प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, मैंने ये गुड्स को डेवलप कर दिया, मैं कितना टेक्निकल आदमी हूं, मेरे को क्या कहलाया जाएगा फिर? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। लेकिन मैं अगर टेक्निकल नहीं हूं तो मैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हूं। सिंपल सा बात है। तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? तो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर में क्या आता है? द एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न्ड विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मेरे को सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचना आता है, लेकिन इस प्रोडक्ट में क्या क्या है मेरे को नहीं आता है, तो मैं क्या हूं? नॉन टेक्निकल। मेरे को ये पता है कि इस पर्टिकुलर फोन में क्या क्या यूज हुआ है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगा है, कैसे बनाते हैं इस फोन को, तो मैं टेक्निकल हूं। मेरे को ये नहीं पता है कि ये फोन कैसे बनता है, मेरे को सिर्फ बेचना आता है, तो मैं नॉन टेक्निकल हूं। सिंपल सा बात है, समझिए ध्यान से। इसके बाद वाला कैटेगरी में आता है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। व्हाट सर? व्हाट? प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। सर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स ए बिजनेस बट नॉट कैरी बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है जो बिजनेस को स्टार्ट तो करता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस को रखता नहीं है, बेच देता है किसी को। बिजनेस को मैंने स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूं, मेरे को बिजनेस नहीं करना है। मैंने वो बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर दिया, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए मैं नहीं चलाऊंगा। लॉन्ग पीरियड के लिए वो बिजनेस मैं कैरी नहीं करूंगा। सिंपल सा बात है। मेरे को क्या कहा जाएगा? प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। अब सी कैटेगरी में क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। क्लियर है? हो हेलो रसगुल्लो, आपसे बात कर रहा हूं, आप सुनो मेरी बातें। आप मेरी बातें नहीं सुनते हो, अपने बाबू की बातें सुनते रहते हो। ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। अब और कुछ एंटरप्रेन्योर के नाम पढ़ेंगे, सुनो। सबसे पहले होता है प्योर एंटरप्रेन्योर।
मोटिवेशन के तौर पे सबसे पहला एंटरप्रेन्योर क्या होता है? प्योर एंटरप्रेन्योर। भैया प्योर एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? दे बिलीव इन देयर ओन परफॉर्मेंस। प्योर एंटरप्रेन्योर ऐसे टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो खुद के काबिलियत पे दम रखते हैं, खुद के काबिलियत पे विश्वास रखते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझको किसी की कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे किसी की सहूलियत की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद करूंगा। अपने बिजनेस को खुद समझता है, सारा का सारा चीज खुद हैंडल करता है फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? प्योर एंटरप्रेन्योर। मेरे को ए टू जेड मालूम रहेगा, मैं किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहूंगा, मैं जो काम कर रहा हूं उस काम के बारे में मेरे को ए टू जेड मालूम रहेगा। मैं क्या कहलाऊंगा फिर? प्योर एंटरप्रेन्योर। मतलब मेरे को मार्केटिंग भी आता है, मेरे को सेलिंग भी आता है, मेरे को हर कुछ आता है, मैं हर कुछ कर सकता हूं, सिंपल सी बात है। फिर मेरे को क्या कहलाया जाएगा? सर प्योर एंटरप्रेन्योर। आप प्योर एंटरप्रेन्योर हो, आप किसी के भरोसे नहीं बैठे हो, आप स्टाफ हैंडल किए हो, आप स्टाफ रखे हो, लेकिन किसी दूसरे के भरोसे नहीं हो कि वो करेगा कुछ तो मैं कुछ करूंगा। नहीं, मैं खुद करूंगा, मैं खुद अपने बिजनेस को समझूंगा, मैं अपने परफॉर्मेंस पे अपना बिजनेस को चलाऊंगा। सीधा सा बात है। उस एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? प्योर एंटरप्रेन्योर। प्योर एंटरप्रेन्योर। इसके बाद इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। सर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? सर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर मतलब होता है ही इज इनकर्ड टू टेक अप द एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी विद द व्यू टू अवेल सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सुनो, एक एंटरप्रेन्योर ऐसा भी होता है जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को देख के लालच में एंटरप्रेन्योर बन गया। वो बनना नहीं चाहता था एंटरप्रेन्योर, उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे और वो खुद बनना नहीं चाहता था, उसके अंदर से नहीं आ रहा था, लेकिन उसको उसके दोस्त से पता चला कि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को लेने के लिए वो जबरदस्ती एंटरप्रेन्योर बन गया। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को लेने के लिए वो जबरदस्ती क्या बन गया? एंटरप्रेन्योर बन गया बेटा। उसको क्या बोलोगे? उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या बोलोगे? इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको सीए नहीं करना है, सीएस नहीं करना है, बीकॉम नहीं करना है, लेकिन माँ बाप जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, आपको करना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बताओ। तो इस तरह के भी एंटरप्रेन्योर होते हैं जो जबरदस्ती एंटरप्रेन्योर बनते हैं टू अवेल सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसको पता रहता है कि मैं अगर एंटरप्रेन्योर बना तो गवर्नमेंट मेरे को शायद कुछ सब्सिडी दे दे, कुछ शायद दे दे मेरे को सब्सिडी वगैरह। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को आप क्या बोलोगे? सर इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? इसके बाद आता है मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। सर मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, जो हमेशा क्या रहता है? सर मोटिवेटेड रहता है। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? दिस एंटरप्रेन्योर इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू मेक यूज ऑफ द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। अपने स्किल्स पे जिसको भरोसा रहता है, जिसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर लूंगा, मैं चीर फाड़ कर दूंगा, हमेशा मोटिवेटेड रहता है। उसको मोटिवेशन के लिए संदीप महेश्वरी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। मैं मोटिवेटेड हूं, मैं अगर ये काम कर रहा हूं, सिंपल सा बात है, मैं अगर ये काम जोश में कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो इट मींस मैं मोटिवेटेड हूं। सिंपल सा बात है। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर मतलब उसको स्किल्स के ऊपर, उसको अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा है। उसको मोटिवेशन ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, उसके दिल के अंदर ही, मन के अंदर ही मोटिवेशन है। सीधा सा बात है। तो ये क्या है? मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। इसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। दे आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सीधा सा बात है, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर को लगता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, इसी बात पे मोटिवेशन आता रहता है, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। ठीक है? आप अगर कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हो ना, वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो मोटिवेशन किसको आता है? सर स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर को, स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर को। क्लियर है? आई होप क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो अब और कुछ एंटरप्रेन्योर के नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? जो खुद अपनी काबिलियत के बदौलत एक बिजनेस स्टार्ट करता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? बताओ। ही इज द वन who starts an industrial units by means of his innovative skills idea। जो अपने काबिलियत के दम पे सबसे पहले पहले बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर।
मैंने खुद स्टार्ट किया, मैंने खुद अपने काबिलियत पे स्टार्ट किया एक एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या बोलोगे? फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ना मेरे पापा एंटरप्रेन्योर थे, ना मेरे दादाजी एंटरप्रेन्योर थे, ना मेरे पूरे के पूरे खानदान में कोई एंटरप्रेन्योर था। मैं पहला इंसान हूं जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया। उसको मैं क्या बोलूंगा सर? उसको मैं बोलूंगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। वो इंसान कहलाएगा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? इसके बाद सर, इसके बाद और बताइए, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर कौन होता है? देखो, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक्स दोस वेंचर व्हिच सूट्स द मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स। सुनो, जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से काम करता है, जो एंटरप्रेन्योर, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जो मॉडर्न मॉडर्न एकदम ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। तो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो टाइप का एंटरप्रेन्योर है जो मॉडर्न मार्केटिंग नीड्स के हिसाब से काम करता है। जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से काम करेंगे, एकदम पुराने जमाने के हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो उसको, उस एंटरप्रेन्योर को क्या बोलेंगे? मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। ठीक है। इसके बाद क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। सर क्लासिकल एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? ही इज वन हु डेवलप सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुद सेल्फ सपोर्टिंग वेंचर बनाता है। उस एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। अब देखो, इतना तक तो पढ़ लिए, लेकिन ये सब ना लेस इंपॉर्टेंट है। ये सब ना लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, एक तो क्वेश्चन तो यहां से पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब पढ़ाने जा रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बाय क्लेरेंस डैनहॉफ। सो क्लेरेंस डैनहॉफ ने एंटरप्रेन्योर्स के कुछ टाइप्स बताए हैं, उस टाइप्स को पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय क्लेरेंस डैनहॉफ। क्लेरेंस डैनहॉफ के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है बेटा? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है, पूरा छप के आता है। जितना क्वेश्चन मैं देता हूं उतना क्वेश्चन छप के आता है। क्लियर है? तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक एक करके पढ़ाता हूं, सुनो ध्यान से। तो क्लियरेंस डैनहॉफ के हिसाब से 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर है। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर का नाम है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर का नाम है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो कुछ नया करते हैं, जो कुछ इनोवेट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट पे बिलीव रखते हैं, जो खुद पे बिलीव रखते हैं, जो कॉपीबाज नहीं होते हैं, जो कुछ नया लाते हैं। जैसे ऊबर, ऊबर का कंसेप्ट तो ओला चोरी किया था, तो ऊबर कहलाएगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जो दिन रात 2400 घंटे मेहनत करते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, खुद करूंगा, खुद के बलबूते पे करूंगा, खुद के आइडिया से करूंगा। आप स्कूल गए हो, स्कूल गए हो आप? जी बिल्कुल। स्कूल में प्रोजेक्ट जो होता था, आप लोग में से 4 जन को, मान लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप 4 जन बना रहे हो, 4 दोस्त मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। उसमें से एक ऐसा इंसान रहता था जो ओरिजिनली प्रोजेक्ट बनाता था, वही खुद सारा का सारा प्रोजेक्ट बनाता था बैठ के, और आप लोग उसको कॉपी करते थे। तो जो रियल में मेहनत कर रहा है पूरा का पूरा, उसको क्या बोलोगे आप? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जो वो सोचे रहते हैं दिमाग से, उसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है? तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, देखिए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं? देखिए, they are generally aggressive on experimentation and cleverly put attractive possibilities into practice। ये लोग एग्रेसिव रहते हैं, ये लोग 2400 घंटे मेहनत करते रहते हैं कि भाई मैं करूंगा अपने बलबूते पे, मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के दिखाऊंगा। ये ओरिजिनली एक चीज लेके आते हैं, जैसे उबर हो गया, लेंसकार्ट हो गया, बोट हो गया। इनको कॉपी करने वाले हजारों हैं, लेकिन सबसे पहले यही आए थे। तो इनको आप क्या बोलोगे? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जिनका हमेशा मकसद ये रहता है कि इस दुनिया में हम लोग इनोवेशन क्रिएट करेंगे, कुछ नया लाएंगे, कुछ नया करेंगे, और जो भी करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स किसको बोलते हैं? दे आर जनरली एग्रेसिव ऑन एक्सपेरिमेंटेशन,
and cleverly put attractive possibilities into practice. An innovative entrepreneur introduces new goods. Innovative entrepreneur क्या करता है? एक new goods को introduce करता है, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कवर करता है, न्यू मार्केट्स को डिस्कवर करता है, किस तरीके से यूनिक तरीके से उस चीज को बेचना है, मार्केटिंग करना है, सब चीज डिसाइड करता है। उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं सर? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। जैसे पहले चश्मे के जो फ्रेम्स होते थे, चश्मे के फ्रेम्स बहुत ट्रेडिशनल होते थे, एकदम घिसा पिटा रहता था। आपके पापा के, आपके चाचा के, आपके दादाजी के जमाने में जो चश्मे होते थे कितने घिसे पिटे होते थे। आज देख लो, आज इतना अच्छा अच्छा फ्रेम मिल रहा है लेंस कार्ट की वजह से। लेंस कार्ट ने पूरा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। लेंस कार्ट इतना मेहनत किया है चश्मे के लाइन में कि हर एक तरह का वैरायटी से वैरायटी का फ्रेम आपको मिल जाता है। आजकल कितना डिजाइनेबल लगता है। इंसान बदसूरत रहता है लेकिन वो चश्मा बहुत सुंदर दिखने लगता है। सिंपल सी बात है। क्लियर है ना? तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या बोलोगे? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। एग्जांपल उबर वाला ओनर, ओयो। क्लियर है? ये सब सारे जन इतने मेहनत किए हैं, 24-24 घंटे मेहनत किए हैं, 24-24 घंटे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एग्रेसिव तरीके से टायरलेसली काम किए हैं। इस वजह से ये एंटरप्रेन्योर्स को क्या बोला जाएगा? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। जो फर्स्ट टाइम कुछ लाते हैं इस दुनिया में, कुछ नया करते हैं इस दुनिया में, कुछ हटके करते हैं। discovers new market and recognizes the enterprise. Innovative entrepreneurs bring about a transformation in the lifestyle. Innovative entrepreneurs की वजह से हमारे लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। क्या आता है सर? ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारा लाइफ में बदलाव आता है। हम लोग कुछ नया देख पाते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की वजह से। ठीक है? इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। अब दूसरा, सेकंड आ गया एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर ना कॉपीबाज होते हैं। क्या होते हैं सर? कॉपीबाज। अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कॉपीबाज होते हैं। वो कॉपी करते हैं किसके सर? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के। जैसे उबर का कॉपी किसने किया था? ओला। स्विगी का कॉपी किसने किया था? जोमैटो। बिल्कुल मैंने कुछ किया, उसका सेम टू सेम डिट्टो कंसेप्ट में अगर कॉपी कर लिया, बोला जाएगा उसको अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। जैसे आप स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते थे, आप इतना मेहनत पूरा पूरा रात बैठ के प्रोजेक्ट बनाते थे, आपके दोस्त ने उस प्रोजेक्ट को हूबहू उतार दिया। हूबहू तो नहीं उतारा, कम से कम 90% आपका कंटेंट कॉपी किया, बाकी का 10% खुद का कंटेंट ऐड कर दिया। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, मतलब कॉपीबाज एंटरप्रेन्योर। ठीक है? मतलब कॉपीबाज एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव, इसको इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडॉप्टिव को ना इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। ठीक है? तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर डू नॉट innovate the changes themselves. They only imitate techniques and technology innovated by others. मतलब सीधा सा बात है, वो कॉपी करते हैं, ठीक है, बस उसमें कुछ अपना टच लगाते हैं, उसमें कुछ अपना फाइनल टच लगाते हैं और बस वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। जैसे उबर का कंसेप्ट किसने कॉपी किया? ओला। स्विगी का कंसेप्ट किसने कॉपी किया सर? जोमैटो, उबर ईट्स। क्लियर है? They copy and learn from innovative entrepreneurs. मतलब innovative entrepreneur से ये क्या करते हैं? लर्न करते हैं, सीखते हैं, या तो कॉपी करते हैं। While innovating entrepreneur are creative, imitative entrepreneur are adoptive. ये क्या करते हैं? ये अडॉप्ट करते हैं, जस्ट ये अडॉप्ट करते हैं, ये क्रिएटिव नहीं रहते हैं। अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स ना जस्ट कॉपी करते हैं, किसका? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर खुद का क्रिएटिविटी स्किल्स नहीं रहता। असली मेहनत कौन करता है? असली मेहनत करता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, जो खुद न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन निकालता है, जो खुद डिस्कवर करता है न्यू मार्केट्स को, जो खुद रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल है पबजी। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में कौन आता है? पबजी। आप लोग पबजी खेलते हो ना? जी बिल्कुल। और सीधा पबजी का कंसेप्ट किसने कॉपी किया सर? फ्री फायर। सो पबजी का कंसेप्ट किसने कॉपी किया? फ्री फायर। तो फ्री फायर क्या है? एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। बस हो गया। चलो अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। फैबियन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? सो फैबियन एंटरप्रेन्योर में आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग एक बड़ा बाजार में जाते हो, बड़ा बाजार में ना एक छंगानी कचौड़ी वाला है, छंगानी कचौड़ी वाला, ठीक है? वो बहुत गुस्सैल अंकल है, नीचे बैठ के कचौड़ी बेचते हैं और इतना अनहाइजीनिक तरीके से ड्रेन के सामने कचौड़ी बेचते हैं ना, और बहुत फालतू तरीके से बात करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं वो अंकल।
और उनसे जब पूछा जाता है कि ये दुकान को रेनोवेट क्यों नहीं करवाते थे, तो इतना अच्छा दुकान है आपका, इतना चलता दुकान है, इसको प्रॉपर तरीके से हाइजेनिक क्यों नहीं करते हो, इतना रेनोवेट क्यों नहीं करवा देते। तो वो रिप्लाई में बोलते हैं कि मेरे बाप दादा ने बनाया है, जिस तरह से बनाया है मैं उस तरह से ही रखेगा, मैं इसको चेंज नहीं करेगा। वो मुंह पे बोलते हैं कि मैं इस दुकान को चेंज नहीं करूंगा, जिस तरह से मेरे बाप दादा ने बना के गया है उस तरीके से ही मैं रखूंगा इस दुकान को। तो जो इस टाइप के आलसी एंटरप्रेन्योर रहते हैं, जिसको चेंज करना पसंद नहीं है, पापा दादा ने ऑलरेडी बना के गए हैं, उसी टाइप के दुकान में या उसी टाइप के शॉप में हम काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जो ट्रेडिशनली बाउंडेड है उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं सर? फेबियन एंटरप्रेन्योर। वो बोलता है कि मेरे बाप दादा अनहाइजेनिक तरीके से बेचते थे, मैं भी बेचूंगा। ठीक है, जिस तरीके से मेरे पापा चाचा दादा कचौड़ी बेचा था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बेचूंगा, रोक सको तो रोक लो। वो लोग भी अनहाइजेनिक तरीके से बेचते थे, मैं भी अनहाइजेनिक तरीके से बेचूंगा, खाना है तो खाओ वरना जाओ अपने घर में। ऐसे एटीट्यूड में बोलता है वो। अपना बिजनेस वो चेंज करना ही नहीं चाहता, जैसे वो बिजनेस किया करता था बिल्कुल उसी तरीके से वो बिजनेस करेगा, वहीं पे करेगा और वैसे ही करेगा। उस टाइप के ढीठ एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं सर? उस टाइप के ढीठ एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? So these entrepreneurs are traditionally bounded. They would be cautious. They neither introduce new changes nor adopt new methods. कुछ भी नया नया चेंज नहीं लाता है, न्यू मेथड्स भी नहीं लाता है। जैसा चल रहा है भगवान के कृपा से वैसा चलने दो। 30 साल 40 साल 50 साल तक चलाता रहता है वो लोग, एकदम सेम टू सेम बिजनेस, कुछ भी चेंज नहीं करता है वो लोग। ये लोग ना साई रहते हैं, ये लोग लेजी रहते हैं, ये लोग आलसी भी रहते हैं, ये लोग शर्माते भी हैं। ये लोग बोलते हैं बाप दादा बना के गए हैं, हम चेंज नहीं करेंगे। बाप दादा भी ट्रेन के सामने बेचते थे कचौड़ी, हम भी उधर ही बेचेंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे है ना, कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे ट्राई टू फुटस्टेप ऑफ देयर प्रोसीड्योर्स, मतलब जो उनके पूर्वज है ना, उनके पूर्वज के फुटस्टेप पे चलते हैं वो। दे फॉलो ओल्ड कस्टम, दे फॉलो ओल्ड ट्रेडिशंस, दे फॉलो ओल्ड सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो उन सब एंटरप्रेन्योर को क्या बोलते हैं? उन सब एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेबियन एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं सर? फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर मतलब जो ट्रेडिशनली बाउंडेड रहते हैं, एकदम पुराने जमाने के थॉट में रहते हैं, सीधा सा बात है। क्लियर है? मेरे पापू ने ये दुकान खोल के रखो है, मेरे बापू ने ये दुकान खोल के रखा है, मैं इस दुकान को वैसे का वैसे चलाऊंगा। उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को क्या बोलोगे सर? फेबियन एंटरप्रेन्योर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टाइप के एंटरप्रेन्योर, जिसका नाम है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। सर ड्रोन एंटरप्रेन्योर, अब ड्रोन एंटरप्रेन्योर ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो कुछ लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आता है ना उसको रिफ्यूज कर देता है, बोलता है मेरे को ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है। जैसे कि सुनो, बहुत सारे दुकान में ना, बहुत सारे शॉप्स में अभी भी गूगल पे का स्कैनर नहीं लगा। इंडिया में कम से कम 90% शॉप्स में अभी गूगल पे, फोन पे या यूपीआई का स्कैनर लग चुका है, लेकिन अभी भी 10% दुकान ऐसा है जहां पे अभी भी ऑनलाइन मोड नहीं लगा है। उन लोग से जब पूछा जाता है तो वो लोग बोलते हैं, वो लोग ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको गूगल पे फोन पे समझ में नहीं आता। वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को यूज करने से एकदम मना ही कर देते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन है सर? ड्रोन एंटरप्रेन्योर आर दोस हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्शन। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर है जो हमेशा रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करूंगा। They would not change the method of production already introduced. हमेशा जो इंट्रोड्यूस किए हैं उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन को वो लोग चेंज नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से ही बिजनेस करते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे, ड्रोन एंटरप्रेन्योर तक पढ़ेंगे। ठीक है, जितना तक आपको पढ़ाया गया है उतना तक आप लोग प्लीज रिवाइज कीजिएगा। फेबियन एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, अडॉप्टिव इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जितना तक पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिएगा। और हाँ, अभी तक भी अगर 991 वाला प्रो बैच ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, बिकॉज 2-3 क्लासेस ही चलने वाला है और YouTube पे और 2-3 क्लासेस ही आने वाला है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन में, इसीलिए प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग 991 का बैचेस ज्वाइन कर लो। अभी भी लिमिटेड सीट्स है, बहुत मतलब कि बहुत सारे लोग एनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग भी ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।